जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के डेवलपमेंट को लेकर। बिहार विकसित बिहार कब बनेगा, बिहार का विकास कब होगा, बिहार का डेवलपमेंट कैसे संभव है, या फिर बिहार में विकास की गंगा कैसे बहाई जा सकती है। इन सब सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जो है हम बात करेंगे। और कई सारे नेता के द्वारा, कई सारे लीडर्स जब बिहार की बात करते हैं, कई सारे नेता जब बिहार के विकास की बात करते हैं, तो उनके अपने अपने तर्क होते हैं। भाई यहाँ मिनरल और खनिज नहीं है, भाई यहाँ का पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं है, भाई यहाँ ओवर पॉपुलेटेड है, भाई यहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है, भाई यहाँ का ज्योग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशन ऐसा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं है। बहुत सारे वो तामझाम और बहुत सारे अपने अपने तर्क देते हैं। कुछ इन्हीं बिंदुओं पर जो है आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर। कुछ लोग कहते हैं कि ये समुद्र से सटा हुआ नहीं है, इसलिए बिहार का जो है उतना बड़ा कल कारखाना, उद्योग धंधा और फैक्ट्री नहीं लग सकते, या बिहार का विकास नहीं हो सकता। और जो राज्य की सीमाएं जो है किसी न किसी समुद्र से लगती है, उसका डेवलपमेंट बहुत अधिक होता है, ऐसा हम मानते हैं। कुछ हद तक ये बातें सही भी है। लेकिन आप देखो, इंडस्ट्री और फैक्ट्री झारखंड में लगा है, वह भी लैंडलॉक स्टेट है। इंडस्ट्री और फैक्ट्री जो है यूपी में भी लग रहे हैं, वह भी लैंडलॉक्ड है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानकर चलो, हरियाणा भी लैंडलॉक्ड है। कि आप सिर्फ एक डायमेंशन देखोगे कि समुद्र से सटा हुआ नहीं है तो उसका विकास नहीं होगा, अब मुझे यह अतार्किक और अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। मुझे लगता है कि अगर सच्ची दृढ़ निश्चयी वाले लीडर आए तो बिहार में भी इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगेंगे। झारखंड से हम कोल सप्लाई करेंगे, झारखंड से जो है हम रॉ मटेरियल को जो है यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। क्यों नहीं इंडस्ट्री लग सकती, क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग प्लांट लग सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा चलो, जहाँ रॉ मटेरियल लार्ज स्केल पे लगते हैं उस चीज़ को छोड़ दो। आप जो आईटी इंडस्ट्री हम यहाँ लगा सकते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब की इंडस्ट्री यहाँ स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। जैसे बेंगलोर में स्टैब्लिश हुआ, वो यहाँ भी स्टैब्लिश हो सकता है। आप इस चीज़ को देखिए, कहीं ना कहीं आपको अपनी मेंटेलिटी बदलना होगा। बिहार को अगर विकसित बिहार बनाना है, यहाँ फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगाने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर काम किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा फैक्टर बात करता हूँ, लैक ऑफ मिनरल एंड रिसोर्सेज। ये बात कुछ हद तक सही है कि हर एक इंडस्ट्री कुछ फैक्टर्स देखती है। सबसे बड़ा फैक्टर देखती है कि उसको जो है चीप रॉ मटेरियल और इजीली एसेसिबल हो जाए, और जहाँ रॉ मटेरियल है, जहाँ खदान है या जहाँ चीज़ें उपलब्ध है, वही जो है इंडस्ट्री लगे। ठीक है, ताकि उसके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के कॉस्ट कम हो, इनपुट का और का जो है कॉस्ट कम हो। दूसरा, अच्छा मार्केट देखती है। तीसरा, अच्छे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है। चौथा जो है आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखते हैं। और इसके साथ साथ यह भी देखते हैं कि उनको अच्छा एक बड़ा बाजार मिले, स्किल्ड लेबर मिले, और पावर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। ये सब सारे फैक्टर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मिनरल और खनिज का दूर होना बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि जिससे इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती। आपको पता होगा, एक उदाहरण देंगे, जापान एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, वह भारत से जो है आयरन एंड स्टील का ओर ले जाता है, वहाँ अपने अच्छे स्टील्स बनाते हैं और फिर दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के। ठीक उसी प्रकार हम झारखंड से मिनरल और खनिज क्यों नहीं ला सकते। जहाँ जहाँ जो है व्यवस्था की जानी चाहिए। और ऐसा अगर कह सकते हो ना कि आप मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हब्स, यूनिट्स और बेल्ट क्रिएट किए जाएं, तो स्वाभाविक सी बात है बिहार में भी फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगाई जा सकते हैं। पीएलआई स्कीम जैसे केंद्र सरकार लाई है, राज्य की सरकारें भी कुछ ऐसी स्कीमें लाएं। बिहार इतना बड़ा मार्केट है, बिहार के लेबर जो है हर एक राज्य में जाकर काम कर रहे हैं। बिहार के पास इतनी जो कह सकते हो कि ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, अब जरूरत है इसमें इन्वेस्टमेंट की, जरूरत है इनके अच्छे स्किलिंग की, जरूरत है स्किल अपग्रेडेशंस की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर काम किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ बिहार से बहुत आईआईटी और आईएएस और आईपीएस निकलते हैं। तो जरूरत है जो है इन सब सारी जो है कह सकते हो स्किल्ड और नॉलेजेबल और व्हाइट कॉलर जॉब के वर्कर्स के लिए एक यहाँ आईटी हब क्रिएट करना, जैसे बेंगलोर में क्रिएट है, सिलिकॉन वैली जैसे इंडस्ट्री यहाँ स्टैब्लिश करना। तो ये सब सारी चीज़ें और सब किए जा सकते हैं, इसको कोई नहीं नकारता। इसके साथ साथ देखो, पुअर लॉ एंड ऑर्डर, इसको भी हम जो है स्वीकार करते हैं कि बिहार में थोड़ी कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी 1990 के दशक। लेकिन नीतीश बाबू आए तो 2005 और 10 के बीच में लोग है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी सुदृढ़ हुई और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सरकार चलाई। लॉ एंड ऑर्डर में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, अभी भी जो है बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ
कि यह इंप्रूवमेंट पर्याप्त नहीं है। रिसेंटली पटना में किसी एक ट्रेडर्स को देख रहे थे कि उनका न्यूज़ सुन रहे थे कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो अभी भी एक गांव का जो ट्रेडर है, गांव का व्यापारी है, इस शहर का जो व्यापारी है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बिहार में अपहरण काल था या एक्सटॉर्शन मनी या प्रोटेक्शन मनी जो लिए जाते थे, ये सब सिस्टम चला गया। 112 नंबर का राज आया है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि यह इतना सुदृढ़ नहीं है, हमारी मैकेनिज्म इतनी सुदृढ़ नहीं है कि पूरे के पूरे जो है जो विदेशी निवेशक हैं या जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उसको यह सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दे कि नहीं, आप बिहार में इंडस्ट्री लगाइए, आप फैक्ट्री लगाइए, आकर निवेश कीजिए, आपकी जान और माल की सुरक्षा की गारंटी यहाँ की प्रशासन और पुलिस लेती है, यहाँ की सरकार लेती है। जिस दिन व्यापारियों को, इन्वेस्टर्स को ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो गया ना, बिलीव मी, जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर एकदम अच्छी हो गई ना, यहाँ इन्वेस्टर्स आएंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। बिहार में बहुत स्कोप है। आगे थोड़ा बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। बाबू, इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले उतना डेवलपमेंट नहीं हुए थे, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट हो चुके हैं। सड़कें अच्छी अच्छी बनाई जा चुकी हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो चुका है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी जो है अब गांव में 17-18 घंटे बिजली रहती है। इसके साथ थोड़ा कुछ और बात करूं तो इंटरनेट वगैरह की भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता थी, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हो चुका है। और भी मैं ये नहीं कहता कि और होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेसिक इंडस्ट्री के लिए जो चाहिए, ये सब सारी चीज़ें जो है इंप्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बिहार बहुत आगे निकल चुका है, और लेकिन हमें आगे निकलना है ताकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्री यहाँ आकर निवेश करें। इसके साथ साथ जो है FDI इन्वेस्टर्स समिट वगैरह जो है नीतीश बाबू के साथ, नीतीश बाबू उतना जो है ना इस पर बल नहीं देते। अभी पिछले हमें याद है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों भी मारू राज्य की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जो है यूपी में अपनी सरकार बनाए हैं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट करवाते हैं, दुनिया के जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सुधारने में वो बुलडोजर बाबा का उपाधि ले चुके हैं। ठीक है, गोरखनाथ बाबा एक बुलडोजर बाबा की श्रेणी में आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश की सरजमी को इस लायक बना चुके हैं कि दूर दूर से इन्वेस्टर वहां आते हैं। और आज देखिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है कई राज्यों से आगे निकल चुकी है और वो एकदम फ्लाइंग स्विंग करते हुए जो है ऊपर की ओर, ट्रैजेक्टरी की ओर बढ़ रही है। तो यह इस बात को इंगित करता है, यह इस बात को दर्शाता है कि अगर अच्छी कानून व्यवस्था रहे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तो बाहर से इन्वेस्टर समिट करा के, इन्वेस्टर्स को बुलाकर बिहार में इन्वेस्टर समिट करा के हम बिहार में जो है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। आगे हाई पॉपुलेशन है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है बिहार में, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है बिहार वासियों के लिए। यहाँ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड सभी प्रकार के लेबर उपलब्ध हैं। ठीक है, और सस्ते दामों पर बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं और अपने राज्य में क्या वो नहीं करेंगे? बिहार के लोग तो लालायित हैं कि अपने ही राज्यों में, अपने ही घर परिवार, अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हुए उन्हें कुछ जो है कल कारखाने में या कुछ जो है उन्हें रोजगार की व्यवस्था हो जाए। ये सब सारी चीज़ें जो है बिहार वासियों के लिए भी बेनिफिशियल होगा और इंडस्ट्री के लिए भी उन्हें सस्ते दामों पर यहाँ लेबर उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ 13 और 14 करोड़ की आबादी है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट भी है अपने आप में। तो इंडस्ट्री और फैक्ट्री ऑनर्स और इन्वेस्टर्स को ये लगना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि बिहार इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेबर कॉस्ट यहाँ बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, पॉजिटिव कुछ फैक्टर हैं जो बिहार अट्रैक्ट करते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए। और इन सब चीज़ों पर अगर विचार किया जाए तो यहाँ इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगाई जा सकते हैं। ठीक है, आगे है बूस्ट इन एग्रीकल्चर की जरूरत है। इस पे भी देखो बिहार सरकार को या राज्य सरकार को ध्यान देना होगा। हमें कृषि और खेती बाड़ी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अल्टीमेट भारत कृषि प्रधान देश है और खास करके स्पेसिफिकली अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है। आप कहीं ना कहीं खेती के साथ साथ बाड़ी, जो हॉर्टिकल्चर है, बी कीपिंग है, डेयरी कल्टिवेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, तो धान गेहूं ही नहीं, इसके साथ साथ जो खेती के साथ जो हम बाड़ी की जो परंपरा थी, जो उसके समानांतर एक पैरेलल और भी जो लघु उद्योग कह सकते हो किसानों के लिए, वो लघु उद्योग यही है कि अगर वो 5 गायें रख रहे हैं तो 2-3 हज़ार के वो डेली आराम से कमा सकते हैं। तो ये जो एग्री और एलाइड इंडस्ट्री है, प्राइमरी सेक्टर है,
खेती से जुड़ी हुई जो बाड़ी की परंपरा है इसको पुनर्जीवित करना होगा। इसमें प्रोत्साहन राशि देने होंगे, जैसे बी कीपिंग का ट्रेनिंग देना होगा। एनिमल हस्बेंड्री को कौन कौन डिजीज होते हैं तो ये सब जो है सारे हॉस्पिटल्स वगैरह खोलने होंगे। साथ साथ इनके जो है गर्भाधान की व्यवस्था करनी होगी। अच्छे जो है कह सकते हो ब्रीडिंग के काऊ और गोट फार्मिंग पे जो है बल देना होगा। साथ साथ फिशिंग कल्चर और सेरिकल्चर पे ध्यान देना होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो है किया जा सकता है और बिहार की दुर्दशा खास करके जो किसानों की है उसे इम्प्रूव किए जा सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, सोचा इन सब सारी चीज़ों पर बात किया जाना चाहिए कि बिहार में आखिर ये इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, बिहार के लोगों को कैसे जो है एक नई सवेरा, एक नए सूरज की ओर जो है उन्हें जो है देखना होगा, तभी बिहार विकसित हो पाएगा। और जो पुरानी परंपरा है, पुरानी जो परिपाटी है, पुरानी जो कह सकते हो कि स्थिति है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने होंगे, उनमें सुधार करने होंगे, तभी बिहार विकास की ऊंचाइयों को और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसे जो है अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए। आपसे मेरी यही जो है प्रार्थना है। जय हिंद, हर हर महादेव, जय बिहार।